पूरे श्रृंगार करे, लाल जोड़ा निकारो वाने, पहनो पानो, इते के हद फूल पहने, इते के कछु पहने का कहलाते वो बाजूबंद, इते के 5 अंगूठी वाली पहनी, और पूरे वो शादी के टाइम को सब निकारो, और फिर पति के पैर पड़े, फिर इते सिंदूर भरो अच्छा सा, फिर बोली मैं कैसी लग रही, फिर पूजा करवे गई, फिर पूजा करवे में सखियाँ मिल गई तो खूब बातें करी, आज कितना बढ़िया व्रत उपवास करी अपन ने, और लोटत लोटत 12 बज गई, इतने बेचारे भाई साहब निपट गए। समझ में आया कि नहीं आया? अरे सुहागन पने की महिमा है कि सुहाग की महिमा है, लेकिन वो 16 श्रृंगार की महिमा करने वाला दुर्बुद्धि है। ऐसे आत्मा को छोड़ करके रत्नत्रय की महिमा करना तैयार है जी, तैयार है। आप एक बार समझ ना, पूरा जैन समाज रत्नत्रय के लिए तैयार है। जो मंदिर तक नहीं आता ना उसे भी आप सम्यक दृष्टि कह दो तो खुश हो जाए, अरे वाह। कोई भरी सभा में कह दे जो सम्यक दृष्टि है, कोई खुश हो जाएगा वो। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की महिमा तो भरी है यार, और बाकी आगे के नाम बताई दिए। लेकिन भाई साहब जो सारे के सारे विशेषण शरणार्थी हैं और शरण दाता आत्मा है, ये रत्नत्रय निराधार है, ये मेरे आधार से है। आप मेरा आधार छोड़ के रत्नत्रय करके बता दो, केवल ज्ञान करके बता दो, ध्रुव के आधार के बिना करके बता दो, करो, क्या कमाल हो गया। जिस ध्रुव की इतनी महिमा है उसे तो छोड़ देता है। मेरे कब हुए दिन की सुघरी, बहुत बढ़िया भजन है। कब निज नाथ निरंजन सुमरू, भजन ये नहीं कहा सम्यक दर्शन कब होगा, नहीं कहा सम्यक ज्ञान, नहीं कहा सम्यक चाहिए, नहीं कहा केवल ज्ञान, नहीं कहा। जो लोग अभी का प्रवचन सुन के कुछ समझ रहे हैं तो डूबो जरा, इस जिनवाणी के अध्यात्म में डूबो। मैं जान रहा हूं मैं क्या पढ़ा रहा हूं इस समय, कच्चा पारा जैसा। क्यों? सारा देश ये सुन सकता है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की महिमा 5 परमेश्वरियों की महिमा है, और मैं इस समय क्या पढ़ा रहा हूं। बात सही है, बात सही है, लेकिन वो महिमा किसके बल पर है ये तो देख, वो तेरे ध्रुव के बल पर है। और बहुत सरल है, कठिन नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, अरहंत भगवान यदि शुद्धात्मा में मग्न नहीं हो तो अरहंत कैसे बनेंगे, बोलो। सिद्ध भगवान आत्मा में मग्न ना हो तो सिद्ध कैसे कहलाएंगे, बोलो। आत्मा को, आत्मा की दृष्टि, आत्मा की अनुभूति नहीं की होती तो सम्यक दृष्टि कैसे होते, हम पूछ रहे। चलो, जिन 5 परमेश्वरियों की बात भी कर रहे हो वे भी आत्मा की महिमा से हुए कि नहीं हुए, तो अब मैं पूछ रहा हूं वो आत्मा बड़ा हुआ कि 5 परमेश्वरी बड़े हुए? और यदि उनका आत्मा बड़ा हुआ उनके 5 परमेश्वरी के लिए, तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, जब मैं आत्मा का अनुभव करूंगा तो 5 परमेश्वरी के पद तो बाबा जी का नाम ललितपुर में बताने की जरूरत नहीं है। बाबा जी आत्मानंद जी बानपुर में बहुत रहे और यहाँ भी बहुत रहे। एक बात हमने उनसे पूछी, पंडित जी बाबा जी हमें सम्यक दर्शन कब हुई है, पूछा हमने। वे हंस के कहते थे, हंस के, अरे जब मोक्ष से तो गेल में डर हो मिले। क्या कहा, समझ में आई भैया रितेश? नहीं समझ में आई? गेल माने सड़क। जब हम दिल्ली जाएंगे तो आगरा तो बीच में, डरो मिले। अरंत सिद्ध, तुम पर्याय कह रहे हैं ना, शुद्ध पर्याय। ये तो जब मोक्ष जाएंगे तो वो शब्द क्या बोल रहे हैं, अब ढारो, वो तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। अरे मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूं, और जब भगवान तक जाऊंगा तो बीच में ये तो सब आने ही है, आने हैं, अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। तब तो संबंध निजना शुद्ध पर्यायों की भी महिमा नहीं कराई। समझ में आ गई बात आपको?